आदाब, आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। एक जुमला है, इफ़ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, नो बॉडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिलीव इन योर सेल्फ। अगर हम खुद पे यकीन रखते हैं, अगर हम खुद पे बिलीव रखते हैं, तो हम इस दुनिया में कामयाब तरीन बंदे बन सकते हैं। अगर हम खुद पे यकीन नहीं रखते, खुद पे यकीन नहीं रखते, खुद पे ट्रस्ट नहीं रखते, तो हम दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम अपने आप के अंदर एक छोटी सी ज़िद कायम नहीं करते, ज़िद किस लिए, कुछ करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने के लिए हमें ज़िद्दी होना पड़ता है। अगर हम उस ज़िद को अपने अंदर नहीं लेके आएंगे, उस बिलीव को अपने अंदर नहीं लेके आएंगे कि मुझे ये करना है और ये करना भी आसान है, तो उस वक्त तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमें अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, उन बिलीव सिस्टम्स को नहीं जो इस दुनिया ने हमारे अंदर डाल दिए कि हमसे कुछ नहीं हो पाता। शख्स था वो हमेशा कहता रहता था कि गुलेल बनाऊंगा चिड़िया को मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया को मारूंगा। उसके घर वाले उसको पकड़ के डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि तुम पागल हो। उसने कहा नहीं, मैं पागल नहीं हूं। तो उसने कहा तुम क्या हो, क्या करोगे? उसने कहा कि मैं शादी करूंगा। उसने कहा शादी करके क्या करोगे? उसने कहा मेरे बीवी बच्चे होंगे। उसने कहा बच्चे होंगे तो फिर क्या करोगे? कहते हैं उनके लिए शॉपिंग करने जाऊंगा। जब शॉपिंग करने जाऊंगा तो उनके लिए कुछ चीज़ें खरीद के लाऊंगा, उनकी नैपियाँ खरीद के लाऊंगा। जब वो नैपियाँ खरीद के लाऊंगा तो उनमें से रिबन निकालूंगा, गुलेल बनूंगा, चिड़िया को मारूंगा। तो कुछ बिलीव्स हमारे ऐसे बने हुए हैं, गुलेल बनूंगा, चिड़िया को मारूंगा। हमने किसी की तो सुननी ही नहीं होती, अपने आप की भी नहीं सुननी होती। एक चीज़ बस किसी ने माइंड में हमें डाल दी है, हम उसी को लेके आगे चल रहे होते हैं। मैंने बात की कि जिद कायम करना है। अब ये जिद क्या है? दशरथ मंजी का यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा। एक इंडियन शख्स था, उसकी 8 साल की उम्र में शादी होगी। जब उसकी 8 साल की उम्र में शादी हुई तो वो घर से भाग गया। घर से भाग के उसने जाके कहीं मजदूरी शुरू कर दी। तो 22 साल के बाद उस गांव में वापस आया तो उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई और उसे पता चला कि उसको तो उसी लड़की से मोहब्बत हुई है जिसकी उसकी 8 साल की उम्र में शादी हुई थी। घर वाले नहीं माने, अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। उसने फिर उसको भगा लिया और वहाँ से घर से लेके एक उसी गाँव में उसने रहना शुरू कर दिया। उसका एक बेटा हुआ, दूसरा बच्चा उसका होने वाला था। तो वो उनके गांव के दरमियान एक पहाड़ आता है, उस पहाड़ को क्रॉस करके आगे खेत थे जहाँ पे वो काम करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि उसकी बीवी उसके लिए खाना लेके जा रही थी। जब वो पहाड़ चढ़ रही थी तो उसका पाँव फिसला और वो गिर गई। और जब वो गिरी तो वहाँ पे पड़ी रही। किसी ने बहुत टाइम के बाद उसको देखा तो दशरथ मंजी को आवाज़ दी और कहा कि तुम्हारी बीवी तो खून में लथपथ गिरी पड़ी है। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से हॉस्पिटल जब वो पहुँचे तो उसके बच्चे को तो बचा लिया गया, लेकिन उसकी बीवी फौत हो गई। जब वो वापस आया उसने पहाड़ को देखा। उसने कहा मेरी बीवी इस पहाड़ ने मुझसे छीनी है, आइंदा मैं और किसी की मोहब्बत इसकी वजह से नहीं छीनने दूंगा। ऐसा क्यों था? अगर वो पहाड़ कट जाता तो उसका शहर तक का फासला टोटल 15 किलोमीटर रह जाता, जो कि 55 किलोमीटर था। तो उसने उसी दिन एक हथौड़ा दिया, एक छेनी ली और उसकी मदद से बगैर किसी और लोगों की हेल्प से उसने सारे पहाड़ को, 22 साल उसको लगे, लेकिन उसने पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। ये होता है बिलीव सिस्टम। अगर हम खुद पे यकीन रखते हैं, अगर हम खुद पे ट्रस्ट करते हैं, अगर हम खुद अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अगर कोई चीज़ हमारे दिल से आती है, अंदर से आती है, तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हमें खुद में अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर एक जिद जगानी है। और वो जिद क्या हो? हमें कुछ पाने की लगन हो, कुछ चाहत हो। मुझे ये करना है, मुझे अपने मुल्क के लिए ये करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मुझे अपने आप के लिए करना है। अगेन मैं उस लाइन को दोहराता हूँ, इफ़ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, Nobody in the world can help you to help yourself। अगर आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे क्या करना है, अगर आपके अंदर से कोई चीज़ नहीं आ गई कुछ करने को, तो मैं क्या, कोई भी इस दुनिया के अंदर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको इंस्पायर नहीं कर सकता, आपको ये नहीं कह सकता कि आपको ये करना है। ये चीज़ आपके अंदर से आनी चाहिए, और जब आपके अंदर से कुछ आएगा फिर लोग आपकी हेल्प कर सकेंगे। आई होप कि मेरी आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। शुक्रिया।